हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ इक्विटी कोर्स। ठीक है। अब ये जो कोर्स है आपको पता है पूरा बेसिक्स से एक ट्रेडर को कैसे ट्रेडर बनाया जाए, जो भी बिगिनर है उसको कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाया जाए, पूरा बेसिक से एडवांस तक हमने यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है। तो जो पहले 3 लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको टेक्निकल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कराया, मैंने आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट ये सब चीज़ें समझा दिए, इंडिकेटर्स बता दिया है, टाइम फ्रेम बता दिया है, कब ट्रेड लेना चाहिए, कौन से टाइम के बीच में वो बता दिया है, मैंने आपको वॉच लिस्ट दे दिया है। तो आपके पास जो है जो टेक्निकल नॉलेज है वो काफ़ी आ चुकी है, स्ट्रैटेजी बता दी है मैंने, और कुछ स्ट्रैटेजी हम आगे वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। बट ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में बोला जाता है कि, बोला नहीं, एक फैक्ट है, 80% इज योर साइकोलॉजी एंड 20% इज योर टेक्निकल्स। ये जो मैंने जो सिखाया ये पहले 3 सेशन में, इसका रियल वेटेज बस 20% होता है, ऐसा बोला जाता है बाय एक्सपर्ट्स। और जो 80% होता है वो होता है रियल ट्रेडिंग, जो साइकोलॉजी बोलते हैं, जो आपका सोच है, साइकोलॉजी यानी कि आपका दिमाग। तो एक ट्रेड पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, एक ट्रेड पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। या देखो, मार्केट या तो एक पॉइंट से ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है, फिर भी 95% लोग लॉसेस करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो सेशंस है वो साइकोलॉजी पे काफ़ी फोकस करते जाएंगे। ठीक है। तो चलो, सबसे पहला जो पॉइंट है हम जो डिस्कस करते हैं वो कर देंगे कि क्या सबसे बड़े मिस्टेक्स है जो एक ट्रेडर करता है। ठीक है। ये कुछ मिस्टेक्स है, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो रहेगा, एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ते जाते। देखो, आपने ये सेशन ज्वाइन किए, 3 सेशन हो, आपको थोड़ा तो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। आपने कभी ना कभी तो ट्रेड्स प्लेस किए होंगे, ऐसा होगा नहीं कि आपने आज तक कभी ट्रेड नहीं लिया और आपने फिर ये कोर्स लिया है। तो एटलीस्ट आपने थोड़ा ट्रेड्स लिया होगा, 10 15 20 25 दिन कुछ ना कुछ आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होगा, और आपका लॉसेस हो रहे हैं और आपको पूरा बेसिक से सीखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या मिस्टेक बिगिनर्स करता है, क्योंकि पूरा दुनिया के स्ट्रैटेजी सीख लो, टेक्निकल सीख लो, जब तक आप ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई नहीं करते यानी सुधारते नहीं, या आप इस पे वर्क नहीं करते, तब तक आपकी ट्रेडिंग कभी इंप्रूव नहीं होगी। क्योंकि टेक्निकल्स अच्छे से वर्क करते हैं बट उसकी भी परसेंट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होता है। लेकिन अगर आप वो लूजिंग, जब प्रोबेबिलिटी होती है तब ज़्यादा लूज करते हो और जब विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है तब कम विन करते हो, तो आपका अकाउंट कभी बढ़ेगा नहीं। तो चलो वन बाय वन मिस्टेक्स को जानते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो है, मिस्टेक नहीं बोलेंगे लेकिन फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे, रिस्क पर डे। सो ये चीज क्या होती है, रिस्क आपके एक दिन का फिक्स होना चाहिए। देखो, मार्केट में आप जब भी ट्रेड लेते हो, ठीक है, जब भी ट्रेड लेते हो, सो आप ये कभी नहीं डिफाइन कर सकते कि आपको प्रॉफिट उसमें कितना होने वाला है, बिकॉज वो मार्केट पे डिपेंड करेगा। वो मार्केट पे डिपेंड करेगा कि आप अपने अगर बाय किया है वो जाके कितना रैली देना चाहे, ये मार्केट पे टोटली डिपेंड है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है कि आप अगर वो ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो आप उसका लॉस कितना लिमिट कर सकते हो वो आपके हाथ में। फॉर एग्जांपल, आपने समझो यहाँ पे बाय किया इस प्राइस पे, 100 रुपए का प्राइस है, ये हो सकता है मांगे 100, 110, 120, 130 चला जाए, जितना ऊपर जाए बेटर है, 150, 200 अनलिमिटेड ऊपर जा सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है ये आपके अगेंस्ट चला जाए। तो आपको बस मार्केट, देखो, उतने ही पैसे लेगा जितने आप जेब से दोगे। तो आप एक अगर स्टॉप लॉस प्लेस करते हो 95 रुपीज़ का, तो जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एग्जिट करो, क्योंकि मार्केट बोल रहा है कि आपका जो एनालिसिस है वो गलत हो चुका है, या उसका जो मूड है वो नीचे जाने का है, तो ये नीचे चले जाता रहेगा। आप क्या करोगे, ये लूजिंग ट्रेड को होल्ड करोगे, 90 तक जाएगा, आपको लगेगा अब रिवर्स होता है, 85 तक जाएगा, आपको लगेगा अब रिवर्स होगा। लेकिन आप क्या करोगे, इसको होल्ड करते रहोगे और ये नीचे चले जाता रहेगा। प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप लूजिंग ट्रेड, ठीक है, लूजिंग ट्रेड काफ़ी होल्ड करते हो, और विनिंग ट्रेड थोड़ा भी प्रॉफिट में आ जाता है, आप तुरंत एग्जिट करते हो। तो ये इसमें हम इन डेप्थ जो है रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे।
लेकिन रिस्क पर जो डे है वो फिक्स्ड होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एवरेज नंबर, एवरेज कैपिटल लेकर चलता हूँ जो मोस्ट बिगिनर स्टार्ट करते हैं, अमाउंट स्टार्ट करते हैं, वो है 10,000 रुपीज़। एक मोस्ट बिगिनर्स जो है 10,000 से मार्केट में स्टार्ट करते हैं। तो अब इस अमाउंट में आपका क्या लॉस होना चाहिए? तो रिस्क पर ट्रेड समथिंग होता है, रिस्क पर ट्रेड यानी एक ट्रेड में कितना आप लॉस झेल सकते हो, यानी कितने लॉसेस ले सकते हो। सो रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करो, उसके बाद रिस्क पर डे डिफाइन करो। सो अभी देखते हैं 10,000 के हिसाब से मुझे लगता है एक 2% का स्टॉप लॉस एक ट्रेड के लिए इनाफ है, क्योंकि 2% यानी 10,000 का होता है 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये प्लस अगर आप 2 ट्रेड्स लेते हो विच विल बी द फाइनल नंबर, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। तो अब यहाँ पे आपके 2 ट्रेड हो गए, जहाँ पे अगर दोनों एसेलेट होता है तो आपका जो लॉस है वो 400 रुपये होगा, प्लस इसमें जो है ब्रोकरेज लगेगा, मान लो 40 रुपये, दोनों में अप्रॉक्स 40 रुपये लगेगा। सो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको टोटल जो रिस्क पर डे 500 रुपये के आसपास हो रहा है विथ ब्रोकरेज इंक्लूडेड, और रिस्क पर ट्रेड जो है 200 रुपये के आसपास हो रहा है, ये 10,000 रुपये। सो अगर ये 20,000 हो जाता है तो इसका नंबर डबल कर लो आप, यहाँ पे 400 का रिस्क पर ट्रेड ले सकते हो, और जो दिन का एसएल है वो 1,000 रुपये तक का ले सकते हो। सो ये एक नंबर है, ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है, बट आप इसके रिस्क और कम कर सकते हो। अगर आप एक ही ट्रेड डे का लेते हो, ठीक है, एक ही ट्रेड दिन का ले रहे हो, तो आप रिस्क पर एक ही ट्रेड में 400 रुपये का स्टॉप लॉस बड़ा लगा के आप उतनी क्वांटिटी ले सकते हो। सो रिस्क पर डे जो है फिक्स रहना चाहिए। इसका मतलब आपको एक आइडिया आएगा कि मैं कितना गंवा सकता हूँ, और तभी ट्रेड लेना अगर उसमें आपको 1:2 आ रहा है। मतलब अगर उस ट्रेड में, एक ट्रेड में अगर आप 200 रुपये गंवा रहे हो तो कम से कम 200 प्लस 50 रुपये ब्रोकरेज, 250 रुपये गंवा रहे हो, कम से कम उसके जो टारगेट्स होंगे वो 500 रुपये के होने चाहिए, तभी आपका अकाउंट जाके ग्रो करेगा। सो रिस्क पर डे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पकड़ते हैं, ओवर ट्रेडिंग। अब देखो, अगर आप एक ही ट्रेड में लॉस करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका लॉस फिक्स्ड रहेगा, आपका मेंटली प्रिपेयर्ड थे कितना लॉस जाने वाला है, क्योंकि आपके टारगेट्स भी उसके डबल थे, 1:2 1:3 थे। सो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बट आपके एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते हो, वो है ओवर ट्रेडिंग। बिकॉज अब ज़्यादा ट्रेड्स लेने लगते हो, आपके जो लॉसेस है ये बढ़ने लगते हैं, आपके लॉसेस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आप 10 ट्रेड लोगे, और ऐसा होता है ना, मार्केट 4-5 ट्रेड ऐसे, अगर आपका दिन खराब हो तो आप 10 क्या 100 ट्रेड्स ले लो, सब में लॉसेस करेगा, सब में नहीं, मतलब 1-2 ट्रेड देगा प्रॉफिट, जिसमें स्मॉल प्रॉफिट देगा, आपको लगेगा कि मेरा यहाँ से लॉस रिकवर हो जाएगा, तो आप और ट्रेड लेना शुरू करोगे, रिकवरी के चक्कर में और बड़ा लॉस होगा, फिर आप बिग लॉसेस लेते जाओगे, और स्मॉल प्रॉफिट्स मार्केट देगा, बिग लॉस हो जाएगा, इन द एंड दोनों से आपको क्या बढ़ते जाएगा, आपको बढ़ते जाएगा ब्रोकरेज, ब्रोकरेज काफ़ी बढ़ेगा। सो ये पार्ट याद रखना, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ट्रेडर, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग हमेशा कंट्रोल रहनी चाहिए आपकी, क्योंकि आप अगर देखोगे, आपको इनिशियल जब आपका स्मॉल कैपिटल रहता है, सबसे ज़्यादा परेशान आपको ब्रोकरेज करता है, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, आपका तब विन रेट कम होगा, आप थोड़ा, क्योंकि आप सीख रहे हो, लर्निंग स्टेज में हो, तो आप ओवर ट्रेडिंग से क्या होगा, ज़्यादा ट्रेड्स लोगे, ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट करोगे, ज़्यादा लॉसेस करोगे। सो ओवर ट्रेडिंग आप कंट्रोल में रखते हो, हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, जो कि रहेगा थर्ड पॉइंट, विच इज प्री प्लान ट्रेड्स। अब क्या होता है, मार्केट खुलने के पहले आपको सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं। मतलब आप क्या करते हो, एग्जाम लिखने जाने के पहले एग्जाम के पढ़ाई करके जाते हो, राइट, ना ही एग्जाम में आप पढ़ते हो, राइट। तो ऐसे ही मार्केट्स एक एग्जाम की तरह है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक टास्क कंप्लीट करना है ट्रेड का। तो ये जो सारे एनालिसिस है, जब मार्केट बंद होता है तब करने चाहिए, क्योंकि आप तब जो आपका माइंडसेट है तो तब चिल रहता है, क्योंकि मार्केट्स बंद है, आप फ्री माइंड से ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, तब देख सकते हो कौन सा ट्रेड कौन से लेवल पे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, और वहाँ पे आपको ये देखना है कि इस ट्रेड में कौन सा बुलिश है, कौन सा बेरिश है, मार्केट का निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से स्टॉक्स को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद ही कुछ स्टॉक्स को आप शॉर्टलिस्ट करना है। मान लो यहाँ पे एलेक्सी, फार्मा और कोफोर्ज, ये समझो 3 स्टॉक है,
अच्छे लेवल पे, मैं इसे रेड लिस्ट करता हूँ और इस रेड लिस्ट को फिर मैं यहाँ ला के रख देता हूँ और फिर इसको मैं एनालाइज करता हूँ। ये शॉर्ट लिस्टेड है, ठीक है, इसको रेड लिस्ट बोलेंगे, इसको शॉर्ट लिस्टेड बोलेंगे। फिर प्री प्लान ट्रेड्स रहने चाहिए। अब क्या होता है, आपने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे जहाँ पे आपको कुछ कोई टिप्स डाल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, टिप्स डाल रहा है, आपका व्यू, आपने जो ट्रेड प्लान किया था वो सब छोड़ के आप वो स्ट्रिप पे ट्रेड कर रहे हो, और मोस्ट ऑफ देम 90% लोग टिप्स पे लॉस ही करते हैं। सो पहली चीज, सारे टेलीग्राम चैनल छोड़ दो जो आपको टिप्स सिग्नल्स देते, और बस आपके एनालिसिस पे भरोसा रखो। आपने ये कोर्स लिए तो आपने सीखने पे ध्यान दिया है, तो खुद का, अगर आप सीख रहे हो तो खुद का एनालिसिस करो, बेटर रहेगा रैदर देन कॉपिंग समवन। क्योंकि किसी का कॉपी करके उसका आप ट्रेड कॉपी कर सकते हो, लेकिन माइंडसेट कभी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो ट्रेड कभी लेने के बाद तुरंत 2 मिनट बाद सोच रहा होगा कि मैं एग्जिट करता हूँ, ये ट्रेड सही नहीं लग रहा, होल्ड कितना करना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। सो आपका प्री प्लान ट्रेड्स होने चाहिए और आपके खुद के एनालिसिस से होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है होल्डिंग योर लूजिंग ट्रेड। यही जस्ट मैं आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। तो क्या होता है, आप अगर एक ट्रेड लिए हो, मान लो एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आपने एक ट्रेड लिए, अब आपने क्या सोचा, यहाँ पे आपने बाय किए, ठीक है, आपने यहाँ पे बाय किया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए, बट क्या होता है यहाँ से फेल होता है। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, या यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इस प्राइस को यहाँ से ब्रेक करने के लिए, इसलिए फेल हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एसएल हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, स्टॉप लॉस लगाते नहीं है और वो ट्रेड को होल्ड करते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट और नीचे गिरते गिरते जाता है, लेकिन आपको लगता है कि ये इतने ऊपर से आया तो अब जाएगा ऊपर, अब रिकवर करेगा, अब रिकवर करेगा। तो ये मिस्टेक सारे रिटेल ट्रेडर्स या बिगिनर्स करते हैं। मैं खुद करता था, मुझे लगता था कि इतना गिरा है तो अब कितना ही गिरेगा, तो मैं होल्ड करता था, लेकिन वो लॉसेस बढ़ते ही जाते थे उस पॉइंट तक जहाँ से अकाउंट खाली हो सकता है। ठीक है, और अब लास्ट पॉइंट समझते हैं, ट्रेडिंग न्यू स्टॉक्स। तो देखो यार, न्यू स्टॉक्स जो होता है ना, वो होता है विथ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ न्यूज़ के स्टॉक्स आते हैं। अब क्या होता है, जो न्यूज़ होता है वो कभी पॉजिटिव रह सकता है, कभी निगेटिव रह सकता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उनके पास ये जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी आ चुकी होती है। हम रिटेल ट्रेडर्स के पास न्यूज़ सबसे लास्ट आती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास सबसे लास्ट रहती है, तो बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं, मार्केट में न्यूज़ आने के पहले ऑलरेडी मार्केट को पंप या डंप कर देते हैं। जब न्यूज़ आती है हम रिटेल ट्रेडर्स के पास, यानी हम आम आदमी के पास, जो कि सबसे लास्ट होती है, जिसके पास न्यूज़ आए, तब हम उस पर रिएक्ट करते हैं और हम जाके ट्रेड लेते हैं। लेकिन बड़े प्लेयर्स तब तक, जब हमारी एंट्री होती है तब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, वहाँ से मार्केट पंप होता है या तो डंप होता है और वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है, जिसकी वजह से न्यू स्टॉक्स ट्रेड करना काफ़ी रिस्की पार्ट होता है, क्योंकि उस न्यू स्टॉक्स में जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी मार्केट में आकर फ्लो हो चुकी होती है, और वो जो मोमेंटम होने वाला होता है उस न्यूज़ की वजह से वो पहले ही हो चुका होता है। इसका आप बैक टेस्ट कर सकते हो, कभी भी कोई न्यूज़ आती है तो आप देखना, अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट पहले से वो रैली कर रहा होगा, और अगर निगेटिव न्यूज़ है तो वो पहले से वो स्टॉक गिर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने जर्नल से, मैं जब इनिशियल में जब ट्रेडिंग करता था, तो यानी अभी भी जर्नल मेंटेन करता हूँ, बट ये इनिशियली ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखे थे और बार बार लिखता था, क्योंकि यही चीज़, रिस्क फॉलो ना करना, ओवर ट्रेडिंग करना, ट्रेड्स बिना प्लान करना, यहाँ वहाँ से देखना, कॉपी करना, लूजिंग ट्रेड्स होल्ड करना, फिर न्यूज़ में जो स्टॉक्स आ रहा है, मतलब अगर कोई एप्लीकेशन न्यूज़ का डाउनलोड किया और वहाँ पे देख रहे हैं ये स्टॉक न्यूज़ में, ये स्टॉक न्यूज़ में, तो उसको जाके ट्रेड करना, ये सारी गलतियाँ मैंने की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गलतियाँ ना करो और इस गलतियों से बचो, ठीक है। अच्छे से इसको लिख सकते हो, नोट्स में लिख सकते हो, और इसको गो थ्रू कर सकते हो, और आपके जर्नल में भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।